आज हम बात करने वाले हैं श्री रायलसीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जो कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इनऑर्गेनिक केमिकल। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल्स करती है इंडस्ट्रियल केमिकल और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का और जनरेशन का भी काम करती है कंपनी। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 588 करोड़ है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 341 रुपीज़। पी कंपनी का 8.43 है। बुक वैल्यू देख सकते हो आप कंपनी का 277 रुपीज़ है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 20.8% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 17.3% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.12 है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है। कंपनी के ऊपर कर्जा कम है, इसके लिए डेब्ट टू इक्विटी कम है, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 69.7 करोड़ का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा इस साल 40.6 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 55.8 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 184 करोड़ रुपीज़ का कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 911 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छी है, जो कि अंडर वैल्यूड कंपनी है। ये क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 207 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 23 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 17 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 10.04 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 306 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 17 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 14 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 7.93 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 287 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 24 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 18 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 10.60 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स जनरेट किया 271 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 28 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 21 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया लगभग 12.04 रुपीज़ का। आप देख सकते हो पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी बहुत अच्छा सेल्स जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है और अर्निंग पर शेयर भी जनरेट करके दिखा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 546 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था 37 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 37 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 22.45 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 702 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 42 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 20 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 11.90 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 689 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 45 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 38 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 22.09 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 911 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 81 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 61 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 35.30 रुपीज़ का। आप अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कंपनी ने लगभग सेल्स 50% बढ़ाया, प्रॉफिट भी लगभग 50% बढ़ाया और अर्निंग पर शेयर भी लगभग 50% के आसपास बढ़ाया। प्रॉ जान लेते कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी बहुत अच्छा जनरेट करके दिखाएगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है लगभग 25.20% के हिसाब से, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते रेशियो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 16% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 20% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 19% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी लगभग 43% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 10% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 25% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 35% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 35%। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 25% के हिसाब से मूव किया, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 5 साल में 20% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में 30% मूव किया है। पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा लगभग 40%। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 11% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 11% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का। पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया लगभग 17% का। आगे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। जून क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 62.05% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 62.09% हो गया।
फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था जून क्वार्टर में 0.02% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में होल्डिंग ही हट गया, कुछ नहीं रहा, जीरो हो गया। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था जून क्वार्टर में 0.04% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, होल्डिंग उतने का उतना ही रहा। पब्लिक होल्डिंग था जून क्वार्टर में 37.89% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट के 37.87% हो गया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।